तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। आज इनके नेता पढ़कर नहीं आए, बजट पर नहीं बोल पाए, कृषि बिल पर बोले, लेकिन उस पर भी केवल झूठ बोलकर चले गए। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की स्टोरेज की मोनोपोली दी जा रही है। कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी। जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में। उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे 2 इस देश को चलाएंगे। हम 2 हमारे 2 की बात करते होंगे तो शायद दीदी, जीजा जी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम 2 हमारे 2 के जेब में डालो। पूर्व प्रधानमंत्री जी जो इनकी पार्टी से ही आते थे, उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे? ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। और जो व्यक्ति अपने जिले में, अपनी लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बना पाया, वो देश को बनाने के बजट का समर्थन का खाक करेगा महोदय। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। राहुल गांधी ने कल फिर बता दिया कि वे देश, उसकी संसद और संसदीय मर्यादाओं की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। वे संसद को कांग्रेस का कार्यालय और सत्र को पार्टी की मीटिंग समझकर आते हैं और जो मन में आए वो बोलकर और करके चले जाते हैं। मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं है। राहुल गांधी ने जो कल लोकसभा में किया, उसने ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी को सियासी समझ बिल्कुल नहीं है। राहुल की लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में की गई ये हरकत उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, संसदीय परंपराओं के प्रति अज्ञान और सामंती सोच की परिचायक है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में साइलोज में रखेगा, ये सभा नहीं है। दरअसल संसद में बजट पर चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी को इसी पर बोलना था, लेकिन राहुल गांधी तो जो पढ़कर आए थे या जो उन्हें किसी ने बताया था वही वो बोलने लगे। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसद के कानून की किताबें निकाली गई, लेकिन राहुल गांधी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने जो बोलना था वो बोल ही दिया। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने राहुल के संसदीय अज्ञानता की पोल खोल दी। राहुल गांधी भले ही लगातार सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचते रहे हो, लेकिन वहां के नियमों को उन्होंने कितना सीखा है यह इस घटना से पता चल गया। राहुल ने भाषण के आखिर में खुद से ही किसानों के लिए 2 मिनट के मौन का ऐलान कर दिया और इशारा करके अपने पार्टी के सांसदों को खड़ा होने के लिए कह दिया। मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद।
राहुल की यह हरकत देखकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी दंग रह गए और उन्हें राहुल के साथ ही उनकी पूरी पार्टी को संसदीय मर्यादाओं और नियमों का पाठ पढ़ाना पड़ा। तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं, क्योंकि उन्होंने न तो अपनी बयानबाजी पर विपक्ष के जवाब को सुनना पसंद किया और न ही संसद की बाकी चर्चा में शामिल हुए। राहुल गांधी का यह व्यवहार बिल्कुल किसी तानाशाह की तरह था, जिसे जो करना है वो करता है और फिर परवाह किए बगैर उठकर चला जाता है। दुख और परेशानी की बात यह है कि सियासी तौर पर नासमझ राहुल गांधी की इन हरकतों में देश की सबसे पुरानी पार्टी भी शामिल हो रही है, जो पार्टी के पतन की वजहों में शामिल है। कि परछाइयां कद से और बातें औकात से ज्यादा जब होने लगे तो समझो सूरज डूबने वाला है। वीके न्यूज की रिपोर्ट।